मैं यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ बताता हूँ, जो भी सिचुएशंस बताता हूँ, वो वाकई में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भी पैसों का जुगाड़ तो कर लेगा भाई। अगर आपको पता है कि शेयर मार्केट से मैं लाखों कमा सकता हूं, तो आपको लाखों के कमाने के पहले जो पैसा 1000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी है। एक ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से खरीदारी चलती रही तो ये मई जून के आंकड़े को भी पार कर देगी। नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन अभी काम की वजह से नहीं, सिचुएशंस की वजह से तब लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब भी लोग मेरे से कह रहे हैं सर बीसीजी आपको कहा है कि मौके की तलाश कीजिए। शेयरों को खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो आपको प्रॉफिट देगा। शेयरों को खरीदने का मतलब ये भी है कि वो आपको लॉस देगा। से मनाओ फिर नाराज हो जाता है, मान जाता है फिर नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है फिर मान जाता है। ये ऐसे मुड़ के हिसाब से बीसीजी लग रहा है। और कहीं अभी मैंने हाल ही में सुजलॉन एनर्जी की एक वीडियो बनाई आपके लिए, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फंड की जो बातें हो रही हैं उससे कुछ भी इफेक्ट जो है इस शेयर पर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बीसीजी सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे एफआईज क्या अब इंडिया में जो अपना निवेश कर रहे हैं उससे हमें क्या प्रतिक्रिया आगे की मार्केट की लग रही है, क्या उसमें तेज़ी के निशान या फिर गिरावट के निशान लग रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एफपीआई जो होते हैं, भारी निवेशक जो होते हैं, उनके आने से ही मार्केट के रुख में चेंज हो जाता है और उसका जायज़ा लेने के बाद ही कुछ सटीक एनालाइज जो होती है उसको हमें बनाना चाहिए। और बात करेंगे एक बहुत ही बैड और एक गुड न्यूज़ आ रही है वेदांता के लिए। क्या वेदांताओं के सपनों में जो था सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर कुछ विघन आ गया है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अभी मैंने हाल ही में सुजलॉन एनर्जी की एक वीडियो बनाई आपके लिए, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फंड की जो बातें हो रही हैं उससे कुछ भी इफेक्ट जो है इस शेयर पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अब इस शेयर से हमें थोड़ा सा दूरी के हिसाब बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये वो शेयर नहीं है जिसके अंदर हमें अभी खरीद कर अभी हमें पैसा ये बना कर देगा। ध्यान रखना सर, मैंने हर बार आपको कहा है कि मौके की तलाश कीजिए। शेयरों को खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो आपको प्रॉफिट देगा। शेयरों को खरीदने का मतलब ये भी है कि वो आपको लॉस देगा। और लॉस में आप कितनी दिनों तक, महीनों तक, सालों तक वेट कर सकते हैं, बस खेल उसी का है। अगर ये मार्केट इतनी अच्छी होती तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भी पैसों का जुगाड़ तो कर लेगा भाई। अगर आपको पता है कि शेयर मार्केट से मैं लाखों कमा सकता हूं, तो आपको लाखों के कमाने के पहले जो पैसा लगाना पड़ेगा उसका अरेंजमेंट आप जल्दी करोगे, कहीं ना कहीं से करोगे। जब आपको पता है मैं कमा लूंगा, आप लोन ले लोगे, उधार ले लोगे, मकान बेच दोगे, जेवर बेच देंगे। इस तरीके के काम जो हम कर लेंगे ना, वो इसी सोच में करेंगे कि यहाँ से हम कुछ कमा सकते हैं। बस यही सोच हमें घटानी पड़ेगी सर। ऐसा नहीं होता कि पैसा डालने से ही पैसा डबल होता। ये मार्केट ज़्यादा लॉस देती है और जब प्रॉफिट देती है तो वो भी ज़्यादा देती है, लेकिन उसको हम देखते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं कि एक ही दिन में बहुत प्रॉफिट हो जाए। मान लो अगर आप 700, 800, 900 रुपये डेली भी कर रहे हो तो इसका कैलकुलेशंस करके देख लो जब तक के मार्केट खुलती है। आप महीने का हिसाब लो सर, रोज का हिसाब हम क्यों लेके चलते हैं, वो भी इन्वेस्टिंग में। अब जब हमारी पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है, हमारे शेयरों की संख्या बढ़ती जाती है, तो उसी अनुसार हमें देखना चाहिए कि हमें किस किस जगह से प्रॉफिट आ रहा है। और मैंने आपको कहा है कि अगर आपको मनसा दूर तक जाने की है तो वो शेयर अलग होते हैं। उसके अंदर अब सुजलॉन एनर्जी भी शेयर आ रहा है कि अब वो रखने वाला शेयर बन रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का एक डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं, वहाँ पर लिंक है। उससे आप अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आपको विश्वास है और वो कम शेयरों के साथ आगे तक हम फ्यूचर में उसे देख सकते हैं। तो यही होता है शेयर मार्केट। अगर ऐसा होता कि पैसा बनता तो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पैसा लेके आता है। एफपीआई जो होते हैं, भारी जो निवेशक होते हैं, वो ना अपना निवेश को जब इंडिया में बढ़ाते हैं तो ऐसी चीज़ लग जाती है कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी के संकेत शेयर मार्केट में बढ़ने वाले हैं इंडिया में।
एफपीआई का अगर डाटा के अनुसार हम देखें तो इस महीने की शुरुआत में ही एफपीआई ने करीब 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी है। एक ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से खरीदारी चलती रही तो ये मई जून के आंकड़े को भी पार कर देगी। जब मई जून के आंकड़े को पार एफपीआई के जो आंकड़े आ रहे हैं निवेश के, वो इस जुलाई में पार कर देगी, तो इसका मतलब एफपीआई अभी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, हल्के हल्के गिर रही है, शेयर गिर रहे हैं, तो ये औचित्य नहीं है मार्केट गिरने का, ये वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एफपीआई अपनी खरीदारी कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले हफ्ते में ही 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी है जुलाई में, और अनुमान है कि वो मई और जून में ज़्यादा कर देंगे, तो यहाँ से अपनी दिशा को चेंज कीजिए सर। ध्यान रखना कि मई में एफपीआई ने जो करीब खरीदारी करी थी 43,838 करोड़ रुपए की कही थी, और यही इन्होंने खरीदारी जो की थी 47,138 करोड़ रुपए की खरीदारी एफपीआई ने की है। और अभी 7 दिन में करीब इन्होंने 21,944 करोड़ यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी एफपीआई ने कर ली है। मैं यहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ बताता हूँ, जो भी सिचुएशंस बताता हूँ, वो वाकई में कुछ ना कुछ काम आती है। पर मैंने आपको एक चीज़ भी ये भी बताई थी कि अगर हम ये चीज़ सोचें कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो अभी नहीं तो बाद में तो होगी, ये भी हमें समझना है। क्योंकि किसी भी सफ़र को पूरा करने से पहले ही हम हार नहीं मान सकते, ये भी आपको समझना है। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ये भी आपको सोचना है। जब बीसीजी में मेरे व्यू आपको अभी नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन अभी काम की वजह से नहीं, सिचुएशंस की वजह से, तब लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब भी लोग मेरे से कह रहे हैं सर बीसीजी को ख़रीद लें। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो शेयर एक दिन में अपर सर्किट, एक दिन में लोअर सर्किट वाली खेल रहा है, उससे हम क्या खेल लेंगे। ये तो वही हो गया, इसे मनाओ फिर नाराज़ हो जाता है, मान जाता है फिर नाराज़ हो जाता है, नाराज़ हो जाता है फिर मान जाता है। ये ऐसे मुड़ के हिसाब से बीसीजी लग रहा है। और कई लोग कह रहे हैं, कई लोग मैंने सुना सर ये मल्टीबैगर शेयर बनेगा। देखो सर, कई लोग कह रहे हैं उस हवा में बिल्कुल भी नहीं जाना आपको। कई लोग तो कई शेयरों को 1,000 रुपये में पहुँचा रहे हैं। आपको सत्य देखना है, भावनाओं में शेयर मार्केट में नहीं घूमना है। हम सत्य की खोज क्यों नहीं कर रहे हैं? लाजमी सत्य की खोज अगर हम शेयर मार्केट में करेंगे कि जो सच है उस पर विश्वास करेंगे, चाहे वो शेयर हमारे पास हो ना हो, पर वो सच होने चाहिए, क्योंकि कड़वा चीज़ ही सबसे अच्छी होती है। कोई भाई साहब कहते हैं कि खरीदते जाओ, जितना गिरे उतना एवरेज। कितना एवरेज कर लोगे आप बीसीजी को? क्या सारे के सारे पैसे बीसीजी में हमें लगाने? मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपको समझना है कि शेयर मार्केट जो दूसरे दिखा रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होती। और बीसीजी को अगर आपको मल्टीबैगर समझना है, फिर वो रखने वाली चीज़ें होती है, उसमें रोज़ भी तलाश नहीं की जाती। रोज़ तलाश शेयरों में नहीं की जाती, बल्कि मौका जो मिलता है उसमें तलाश। शेयर चल रहा है, वो अपनी चाल चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। बारिश आ रही है ना, वो अपने हिसाब से आ रही है। कितने कोशिश कर लो रुक जाएगी, रुकने की नहीं, वो अपने हिसाब से रुकेगी। तो हमें इंतजाम करना है कि हमें बारिश से बचना कैसे है। इसी तरीके से शेयर है, वो अपनी चाल चल रहा है, अब हमें समझना है कि वो चाल पलटेगा कैसे, ये हमें समझना है। तो बीसीजी में मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि जब तक के कुछ सेबी से चीज़ें और कुछ इसके जो अब रिजल्ट आएंगे उसमें, और हर एक चीज़ों को समझना है, बल्कि ये नहीं कि किसी के कहने पे हम अपने व्यू को उसके अनुसार ढाल लें और उसमें खरीदारी कर दें, और बाद में जब यही शेयर 10-15 रुपये में आए फिर हम टेंशन में आ जाएं। जाने को ये 100 जाए, 10 जाए, 20 जाए, 30 जाए, वो अभी दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि खुद को अपने मार्केट में काम करने तरीक़ों से बदलना है सर। बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता की बात आज बहुत ज़रूरी हो रही है सर। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखने को मिला कि सेबी ने वेदांता के ऊपर कुछ नियमों के अनुसार 30 लाख रुपए का एक फ़ाइन लगाया। वो फ़ाइन लगा दिया।
पर उसके बाद इनके बोर्ड ने एक मंजूरी दे दी कि 2 सहायक कंपनियों को अपने साथ मिला रहे। वेदांता सेमीकंडक्टर और वेदांता डिस्प्ले वाली जो इनकी सहायक कंपनी है उसका पूर्ण स्वामित्व जब दूसरी कंपनी के पास है जिसका नाम है विन स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसको वेदांता क्या कर रहा है सर, अधिग्रहण कर रहा है, यानी कि सहायक कंपनियों को अपने साथ मिला रहा है। और बोर्ड ने मंजूरी दे दी। ये तब आया जब 30 लाख रुपए का फाइन सेबी के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, वेदांता जो है सेमीकंडक्टर हो गया और डिस्प्ले का जो इनका कारोबार है उसको आगे बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो अपने साथ जिस तरीके से ये कंपनी को मिला रहा है ये एक बेस्ट चीज़ है। पर अब आपको सुनना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक ग्रहण लग गया है। जो आपको पता है सर, ताइवान की कंपनी जो फॉक्सकॉन है, जो इंडिया में चिप का निर्माण, डिस्प्ले का निर्माण करने के लिए वेदांता समूह के साथ जो उसने हाथ मिलाया था, जो करीब 19.5 बिलियन डॉलर का एक निवेश था, जो दोनों ज्वाइंट वेंचर के अनुसार चिप में अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर जो है, जो इलेक्ट्रिक वाहन होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसके लिए एक वरदान है। और हमारे मोदी जी का सपना मेक इन इंडिया बनाना, उससे मजबूत करना, उसके अनुसार चलना, उसके उद्देश्य से सेमीकंडक्टर की जो योजना वेदांता और फॉक्सकॉन देख रहा था, ये एक विश्व स्तर पर एक पार्टनरशिप थी, एक मेगा प्रोजेक्ट है ये, मेगा। तो इस मेगा प्रोजेक्ट में अभी विघन डल गया है और कहीं ना कहीं फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर वाली चीज़ों को तोड़ दिया है नाता। ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ निकल कर वेदांता के लिए आ गई है। आपको समझना है कि फॉक्सकॉन अब वेदांता के साथ इस तरीके से काम करना नहीं जा रहा है और वो कह रहा है कि अब मेरे नाम को अपने से अलग करने की चीज़ें हों ताकि भविष्य में किसी को भ्रम ना हो। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है फॉक्सकॉन की तरफ से आ रही हैं। यहाँ पर माहौल वेदांता का निगेटिव हो गया है। मैंने आपको कहा था कि अनिल अग्रवाल जी का सपना है सिर्फ सेमीकंडक्टर का, और दूसरी तरफ सपना हमारे मोदी जी का था। ये परियोजना की जब से बात चल रही है तब से ही इसके अंदर कुछ ना कुछ विघन है, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों ने कहा था कि हमारे पास ये आनी चाहिए, यहाँ पर फैक्ट्री खुलनी चाहिए, लेकिन ये कहाँ गई है, गुजरात में गई है। और अब आपको देखना है कि इससे पहले PLI स्कीम का जो प्रोत्साहन लेना था उसकी भी समय सीमा जो वेदांता और फॉक्सकॉन खो चुका था, उसको दोबारा भी अप्लाई करने की चीज़ें निकल कर आ रही थी। अब यहाँ पर फॉक्सकॉन ही इससे अलग हो रहा है। एक मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ना तो फॉक्सकॉन को और ना आपका वेदांता को ये जो कारोबार करने वाले थे ये चिप का, इनमें दोनों को कोई नॉलेज नहीं थी। अगर ये काम भी इस तरीके का करते तो कहीं ना कहीं से ये अलग टेक्निकल चीज़ों को साथ लेते, अलग टेक्नोलॉजी को साथ लेते, अलग फर्मों को अपने साथ जोड़ते, तो दोनों ये मिलके करते। अब फॉक्सकॉन इससे अलग हो रहा है, यहाँ पर बहुत बैड न्यूज़ निकल कर आ गई है। लेकिन आप एक बात समझना कि फॉक्सकॉन ने कहा कि वो मेक इन इंडिया के तहत जो भी चीज़ें होंगी वो अलग साझेदारियों के साथ वो पूर्ण करने की चीज़ों को रास्ते तलाश करेगा। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी वेदांता। अब वेदांता क्या करेगा, क्योंकि वेदांता को तो अपना सपना ये पूरा करना है। अब वो कहीं ना कहीं से न्यूज आएगी, अब ये आप लिख लो, कहीं ना कहीं से अब न्यूज आएगी कि वेदांता भी कहीं ना कहीं किसी और साझेदारी को ढूंढ रहा है इस कार्य को पूरा करने के लिए। ये वेदांता का सपना है सर। एक पार्टनर गया तो ये जरूरी नहीं कि ये परियोजना ही खत्म होगी, ये आपको समझना है। हम एक पहलू को नहीं समझते। अब इसी चीज़ को बहुत से लोग निगेटिव कर देंगे, बहुत ज़्यादा निगेटिव करते हो। निगेटिव तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चिप की कारोबार, डिस्प्ले कारोबार के एक विघन सा लग गया है। जो परियोजना शुरू नहीं हुई उससे पहले ही एक चीज़ों को हट गई है। लेकिन सपना देखिए, अब ये चीज़ शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले हुआ। अगर शुरू हो जाती तब क्या होता, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो अब वेदांता तलाश करेगा मेरे हिसाब। देखो, ये मैं कोई बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको ना आपको समझा रहा हूँ, एक साइकोलॉजी लगा रहा हूँ। तो आपको भी साइकोलॉजी लगानी है कि अगर मेरा दोस्त मेरे से अलग हो गया और मेरा कारोबार हम अच्छा कर रहे थे किसी को करने के लिए, तो क्या मेरा दोस्त अलग हो गया तो मैं वो काम ही नहीं करूँगा? भाई मेरे सपना है वो काम करने का। तो वेदांता का भी सपना है, अनिल अग्रवाल जी का भी सपना है। तो हो सकता है इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इसी चीज़ में उलझन में निकले हैं, क्योंकि बैड न्यूज़ तो आ गया, शेयर गिर सकता है। लेकिन फिर एक पॉजिटिव न्यूज आएगी जो चिप के अच्छे कंडीशन के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ निकलेगी। तो यहाँ पर फॉक्सकॉन अलग हो गया है, ये बहुत बैड न्यूज़ है।
मैंने आपको हर बार कहा है कि शेयर मार्केट में जो चीज़ें होती है वो न्यूज़ बदल देगी। अगर ये बाई चांस कल वेदांता गिरा तो ये इसी न्यूज़ से गिरेगा, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, या अचानक से न्यूज़ आई है, फॉक्सकॉन अचानक से हटा है। आपको न्यूज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सर। और जब तक कि हम न्यूज़ को नहीं समझेंगे कि हो क्या रहा है मार्केट में, तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? मैंने आपको कहा था कि एफआईज किसी के सगे नहीं हैं, वो प्रॉफिट के लिए आते हैं। और मैं आपको भी कहता हूँ, आप भी किसी के सगे मत बन के रहना शेयर मार्केट में। आप किसी की बात मत सुनना, आपको अपने प्रॉफिट को देखना है और अपनी साइकोलॉजी को लगाना है, अपने को मजबूत करना है। दूसरों की वीडियो जो होती है टारगेट वाली कि बीसीजी खरीद लो जी, सुजलोन खरीद लो जी, अरे खरीदने हम खुद खरीद लेंगे, हमारे पैसे होंगे तो, पर हम तब खरीदेंगे जब हम उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो बैठने की शक्ति तो इसी चैनल से आपको आएगी। तो यहाँ न्यूज़ ने पासा पलटा है वेदांता का, क्योंकि उसका पार्टनर जो है फॉक्सकॉन पहले ही शुरू होने से पहले ही वो नाता तोड़ गया है। बहुत ही बैड न्यूज़ है सर ये। और आगे आपको देखना है कि अब वेदांता किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेगा। क्या वो दूसरा पार्टनर चुनेगा या दूसरी इस तरीके की पार्टनरशिप वो करेगा सर। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। क्या सुजलोन एनर्जी की वीडियो आपको जो मैंने सैटरडे के दिन जो बनाई थी, किस किस को वो समझ में आई थी? जब इसके अंदर लोगों ने कहा कि इसके अंदर 2000 करोड़ रुपए का फंड आने वाला है। आपने अधिकतर अगर 100 वीडियो सुजलोन में देखी होगी तो 99% लोगों ने कहा होगा कि सुजलोन एनर्जी आज आपको तेज़ी दिखाएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती सुजलोन पर सैटरडे वाली, तो आपको अंदाजे लग जाते कि अब ये शेयर मैच्योर हो गया है, अब ये शेयर रखने वाला हो गया है। फंड आने वाली चीज़ें मैंने बिल्कुल अलग तरीके से आपको समझाई थी। मैं यहाँ पर आपको ये सफाई नहीं दे रहा हूँ कि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो सही हो रही है, ये तो मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो 100 लोगों में से एक लोग जो अलग सोच रहा है और उसके अनुसार जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से हो रही हैं। मैं कभी भी भावनाओं में कभी नहीं खोता सर, ये ध्यान रखना। तो सबने क्या सोचा, 99% लोग सोच रहे होंगे आज बहुत तेज़ी दिखाएगा सुजलोन एनर्जी। ये तेज़ी दिखाएगा, उसके भी चीज़ें निकल कर आएंगी, उसको भी हमें समझना है। पर अब ये समझना है कि जो फंड ला रहा है उसे वो लगाएगा कहाँ कहाँ। मैं आपको बहुत अलग तरीके से समझा रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ देकर निकल भी सकता हूँ, भाई न्यूज़ दी और निकल ले, मैं उसके पहलू को समझा रहा हूँ। तो सैटरडे वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने सुजलोन एनर्जी की बड़ी साइकोलॉजी को एक चीज़ करके बनाई थी। उसको दोबारा देखिए, मैं कह रहा हूँ उसको समझिए और देखिए कि जो चीज़ें मैं उस दिन वहाँ पर वीडियो में बोली है वो आज उसने रंग दिखाया है। मैंने कहा ये अब रखने वाला शेयर है सर, अब इससे जल्दी में घुस के प्रॉफिट लेने वाली चीज़ें मत देखना, क्योंकि हाल ही में भी ये तेज़ी बीच में दिखा देगा। ये भी पता है मुझे कि ये दिखाएगा तेज़ी थोड़ी बहुत, तो उसमें भी आपको नहीं बहना है सर। तो हर एक चीज़ों को आपको समझना है कि सुजलोन एनर्जी वाकई में बेस्ट है। और मैंने आपको बताया है कि वैश्विक और इंडिया की स्थितियों के अनुसार जो ये कंपनी काम कर रही है, ऑर्डर पे ऑर्डर जीते जा रही है। अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए या अपने कर्जे को पूरा करने के लिए पैसे तो जुटाएगी। इससे पहले भी 1200 करोड़ रुपए राइट इशू के जरिए जुटाए थे। तो आपको समझना है कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाकर पैसा कमाने वाली चीज़ें समझ में आ रही है, या पैसा लगाकर पहले खुद को बचाना फिर कुछ प्रॉफिट लेकर खुद को अच्छा करने वाली चीज़ें आ रही हैं। जल्दबाजी में शेयर मार्केट से हमें अमीर नहीं होना है। तो सुजलोन एनर्जी में होल्ड वाले विचार आपको दिमाग में लाने चाहिए। और बीसीजी से जब तक के कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, थोड़ी दूरी के विषय हमें बना लेने चाहिए। और एफआईज की खरीदारी ये बता रही है कि आने वाले दिनों में फिर से शेयरों में रौनकें बहार होंगी, क्योंकि एफआईज से ही हम अनुमान लगाते हैं कि वो आए तो बाहर ही, वो गए तो बाहर ही साथ चली गई। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी में लंबा समय, होल्ड वाला समय और दूर का विषय बनाकर चलना पड़ेगा। और वेदांता ने जहां एक अपने 2 कंपनियों को अपने साथ मिलाया मजबूत होने के लिए, तो दूसरी तरफ उसका जो पार्टनर जॉइंट वेंचर के तहत एक कंपनी इन्होंने बनाई थी जिसके अंदर ये
सेमीकंडक्टर का बिजनेस करेंगे तो वहाँ से फॉक्सकॉन ने वेदांता से नाता तोड़ लिया है। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, क्योंकि वही आपको डेवलप करेगी। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।